अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे को शहीद करके अंग्रेजों की गुलामी से हम आजादी दिलाई, ये उनका बहुत बड़ा बलिदान है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि आज तक उन शूरवीरों को किसी ने भी याद नहीं किया। ये हमारी मोदी जी की सरकार आई तब इन्होंने जाके उन शूरवीरों के नाम से जगह जगह प्रोग्राम, उनके इतिहास के दिन को मनाने के लिए पूरे देश के अंदर में प्रोग्राम किए। और आज हर घर में तिरंगा, पहले किसी को तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था, पर अब मोदी जी कहते हैं हर देश का नागरिक 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने घर के ऊपर में तिरंगा लहराए। और घर घर में तिरंगा प्रोग्राम जो चला है, जहाँ भी हमारे मंडल में डेरा बाबा रुद्रो में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था अभी 4-5 दिन पहले। हमारी मुख्य अतिथि संतोष सैनी जी इस बरसात के मौसम में पधारे हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पहुंची हैं। बहुत बहुत तहे दिल से इनका धन्यवाद। भुट्टो जी ने भी आना था, और अचानक उनका मुझे 8:30 बजे फोन आया कि मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया है, अवनार ठाकर जी का फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम है, तो उन्होंने इन्वाइट किया है कि आप मेरे साथ रहेंगे। तो कहा मैं नहीं आ सकता, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम हम लोग मूल संस्था की तरफ से लगभग 10 साल से मनाते आ रहे हैं। और उससे पहले भी जब से मैं रिटायरी आया हूँ, घर में ये प्रोग्राम होता ही था। पहले छोटा होता था, फिर जब हमारी संस्था बन गई तब से हमने कुछ इसका बड़ी लड़ाई कर दिया। तो मैं श्रीमती सुलक्षणा सिंह जी को बुलाऊंगा, संतोष सैनी जी को समर्पित करेंगे। गीत गाए, नया सवेरा फिर लाएंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे।
India became free from British rule after years of struggle and sacrifices. This freedom did not come easily. This is the result of countless sacrifices made by brave freedom fighters. Leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, like Rani Lakshmibai and many other dictators, their leads from मैं जहाँ के जो महात्मा गांधी जी जिन लोगों ने जहाँ देश की आज़ादी के लिए कार्य किया, जैसे कि भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, गुरुदत्त जी, लक्ष्मीबाई जी जैसे भी बच्चा बोल के गया है, इन लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अपनी जानें दी हैं और अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और जो इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं शायद उनको कम याद करते हैं जिन लोगों ने इनका गुणगान गाया, कि जिन लोगों ने 1947 से लेकर आज तक जिस पार्टियों ने इसका लाभ उठाया वो भी आप लोगों के सामने है। सही मतलब में यदि देश आजाद हुआ है वो 14 साल से पहले हुआ है। कैसे? जब से हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री बने, और सही में जो हमें देखने को मिला, मैंने एक दिन हमारे जहाँ पार्टी का प्रोग्राम था, मैंने वहाँ बोला था कि हमने 1962 की लड़ाई भी सुनी है, मैं उस टाइम छोटी थी। उसके बाद हमने 71 की लड़ाई जो हुई थी हमने वो भी देखी है, पर जो जब होता था वो आज नहीं है। और उस टाइम जो मैंने बताया था कि उस टाइम एक 2-4 दिन बाद एक टेलीग्राम आता था, जो मेरे भाई बैठे हैं इनको सब पता है कैसे कैसे होता है। तो घर वालों को पता नहीं होता था कि हमारा जो जवान है वो शहीद हो गया। तो उसके बाद 15 दिन महीने बाद एक टैक्सी और जो उसका रजिस्टर होता था उसको लेके आते थे। कोई पता नहीं होता था कि हमारा घर का मेंबर है वो कैसे उसकी मौत हुई। आखिरी टाइम तक उसके दर्शन भी प्राप्त नहीं होते थे। और आज नरेंद्र मोदी जी के राज में जो भारतीय सशस्त्र सेना है उनको इतना मान सम्मान मिल रहा है। आपने सुना है कि जैसे बुलेट प्रूफ जो जैकेटें हैं उनकी रक्षा के लिए, उनकी बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां हैं उनके बचाव के लिए सब कुछ जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध कराया। और मैं उनको बधाई देती हूँ। वो 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन है वो अपने सैनिकों में जाके मनाते हैं और अपने सैनिकों का जो है मनोबल जो है उनको ऊंचा करते हैं। आज भी पता नहीं है वो कहाँ जाएंगे, जो सीक्रेट होता है उनका कभी पता लगता है जब वो वहाँ जाके लैंड कर जाते हैं। और इससे जो हमारी सेना है उसका जो मनोबल है वो बहुत बढ़ता है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि हम कल ही वहाँ चिताड़ा में हमारा एक जवान की डेड बॉडी आई थी, तो हम वहाँ गए थे। तो क्या मान सम्मान है और कैसे सेना के जवान उसको घर तक पहुँचाते हैं, उनके झंडे लगे हुए थे और इतना मान सम्मान उसको मिला है। ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की देन है। भाइयों, आज जहाँ पार्टी की बात करने की हम ऐसा कोई भाषण देने के लिए नहीं एकत्रित हुए हैं। हम तो देश की आज़ादी में जिन वीर जवानों ने, जो हमारे शूरवीर योद्धाओं ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनको नमन करने के लिए यहाँ आए हैं और उनको याद करने के लिए आए हैं। और मैं ये झूठ बताना चाहूँगी, ये हमारा फर्ज भी बनता है कि किस किस लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी और किस किस नेताओं ने उस कुर्बानियों को याद किया। याद ऐसे किया, अब आगे देखो, आज हमें पार्टी वालों को ये आदेश हुए हैं कि आप लोगों ने अपने घरों के ऊपर तिरंगा, ऐसा भी श्रेय लोगों को नहीं दिया कि भाई आप एक तिरंगा झंडा अपनी पार्टियों के झंडे सब लगाते हैं। ये कुछ देश का झंडा जो कि हमारा मान सम्मान और अभिमान है, उसका झंडा उसको जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त को याद करने का जो टाइम दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत नमन करती हूँ जो हमारे बीच बैठे हैं, बहुत ही आकर के योग्य हैं मेरे भाई। कोई कैप्टन है हमारे बीच में, जितेंद्र सिंह भी बैठे हैं मेरे बड़े भाई। पता नहीं कितनी देश के लिए इन लोगों ने अपनी दी है, मतलब सेवाएं दी हैं। और इन लोगों को नमन करने का जो दिन है, हम कह देश से आप लोगों को नमन करते हैं और आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप लोगों से भी हम कुछ सीखें। हम ये
दोनों सेना से राजनीति नहीं करनी है। और जो हमारी सेना के जवान हैं, उन यदि वो पार्टी हमारी पार्टी में आते हैं, हमारी पार्टी में आकर सेवाएं देते हैं, तो इससे मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारी पार्टी है वो आगे बढ़ेगी। मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है। 30 लड़के से देखो हमारे कितने मतलब की शहरा से जो रिटायर होके आए हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। मैं ये भी बता देना चाहती हूँ भाइयों, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके जो प्रिंसिपल होते हैं, उनके जो नियम होते हैं, वो हमारे लोगों से अलग होते हैं। उनको बहुत ही डिसिप्लिन बोला जाता है, उनका डिसिप्लिन होता है। इसीलिए यदि आप लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी कि आपने हमारी पार्टी को मान सम्मान दिया और आप एक सभी के साथ हमारी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और मैं बच्चों ने इतने बढ़िया जो है ढंग से अपनी कोशिश चलाई। मैं अनमोल जी आपका भी धन्यवाद करती हूँ। आप एक बात बोलूँगी, हम लाए हैं तूफान से किसी निकाल के, हम लाए हैं तूफान से किसी निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और आप लोग हो जिन्होंने देश को संभालना है और आप में जज्बा भी है। आप जैसे बच्चों में इतना हौसला है, इतने अच्छे ढंग से आप लोगों ने कप्तानी है और ये दर्शाता है नरेंद्र मोदी जी ने एक एक बच्चे के जहन में जो है भारतीय एक बच्चे के मन में है वो तिरंगे की जो आन बान शान है वो आप लोगों के मन में भरती है। और इन शब्दों के साथ एक आजादी की बात करूंगी। मेरी बहनें बहुत बैठी हैं, देश आजाद हुए 80 साल हो गए, 25 साल हो जाएंगे अगले साल। पर क्या आप लोगों ने कभी महसूस किया कि हम भी आजाद हैं? मेरी भी इतनी उम्र हो गई, हमने तो अभी महसूस किया जब से नरेंद्र मोदी जहाँ से भारत के जो प्रधानमंत्री बने। आप देखो कि आज हमारी पार्टी में महिलाओं को कितना मान सम्मान है। हमारे बीच प्रधान भी बैठे हैं, पंच भी बैठी हैं। उसके अलावा सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक मिलिट्री ऑफिसर, जो हमारी महिलाएं थी, उन्होंने पूरे सिंदूर जो ऑपरेशन था उसको अंजाम दिया। मैं बधाई देती हूँ ऐसी महिलाओं को जिन्होंने पूरे देश की कमांड संभाली हुई है। हम किसी से कम नहीं है बहनों, हमें जहाँ मर्जी भेजे अपने पूरे इलाके में भारतीय सेना को और भारत के इस तिरंगे झंडे का मान सम्मान कायम रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है
प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।